नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी क़दर, आज हम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 4 यार हैं उनमें से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बारे में बात करेंगे। इस माह मुक़द्दस जमादी उस्सानी में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल मुबारक हुआ था, तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके में ख़ासियत ये है कि इस्लाम लाने से पहले आपने कभी बुत को सजदा नहीं किया। आपने अभी इस्लाम नहीं लाया, फिर भी आपने बुत को सजदा नहीं किया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आप अपने वालिद गिरामी के साथ कहीं जा रहे थे, तो आपके वालिद गिरामी ने आपको पकड़ा और आपको बुत खाने में ले गए और वहाँ पे जाके कहा कि बेटा ये तुम्हारे बुलंद बाला खुदा हैं, तो आप इनको सजदा करें। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कहा कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, अगर ये मेरे बुलंद बाला खुदा हैं तो मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दें, मुझे खाना खिलाएं। अगर मैं भूखा हूँ तो मुझे खाना खिलाएं और मुझे कपड़े दें तो मैं इन्हें मानूंगा। तो वो तो कपड़े वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि वो तो बुत हैं, बेजान हैं। तो इस पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पत्थर उठाया और उस बुत को मार दिया और वह बुत थर थरा के गिर गया। जब बुत गिर गया तो आपके वालिद गिरामी ने आपके रुखसार मुबारक पर थप्पड़ मारा। तो आपके वालिद गिरामी आपको पकड़ कर घर ले आए और जब घर पहुँचे तो आपके वालिद गिरामी ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सारा वाक़या उनकी वालिदा माजिदा को बताया। तो उनकी वालिदा माजिदा फरमाने लगी कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो। जब ये पैदा हुआ था तो गैब से आवाज़ आई थी, या अमतल्लाहि अला तहक़ीक़ अबशरी बिल वालिदिल अतीक़ इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक़ो ले मुहम्मदिन साहिबुम व रफ़ीक़। ऐ अल्लाह की सच्ची बंदी, तुझे खुशखबरी हो, ये अतीक है आसमानों का, आसमानों में इसका नाम सिद्दीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहिब और रफ़ीक है। ये रिवायत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद मजलिस मुहम्मदी में बयान फरमाई और जब ये बयान फरमा चुके तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़ूर की खिदमत आलिया में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहा है, सदका अबू बकर व हुवा सिद्दीक, अबू बकर ने सच कहा और वो सिद्दीक हैं। खलीफा अव्वल जानशीन महबूब रब कदीर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नामी इसमें गिरामी अब्दुल्ला और आपकी कुन्नियत अबू बकर और आपके अलक़ाबात सिद्दीक़ व अतीक। आपके अलक़ाबात में सिद्दीक़ व अतीक शामिल हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलक़ाब हैं। सुबहानल्लाह, सिद्दीक़ का मानी है बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़माना जाहिलियत में इस लक़ब से मुलक़ब हो गए थे क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे। और अतीक का मानी आज़ाद है। सरकार आली मर्तबत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बशारत देते हुए इरशाद फरमाया, अंता अतीकुम मिनन्नार, अंता अतीकुम मिनन्नार, यानी तू नारे दोज़ख से आज़ाद है। सुबहान अल्लाह। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत माशाअल्लाह क्या कमाल बशारत है। आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि अंता अतीकुम मिनन्नार, के यानी तू दोज़ख की आग से आज़ाद है। माशाअल्लाह इतना प्यारा मर्तबा, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये लक़ब हुआ।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل تقریباً عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس سال نامراد ہنجارہ بادشاہ ساتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ تقریباً 2.5 سال بعد مکۃ المکرمہ میں آپ پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں سب سے پہلے جنہوں نے تاجدار شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ یہ سب سے پہلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد مردوں میں سے جس نے پہلے اسلام قبول کیا وہ ماشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر صاحب کثیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر و وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر جانثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو پیر شریف کے دن کو آپ نے وفات پائی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ کی جنازہ پڑھائی اور روضہ رسول میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔